अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आपका अपना गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, सुबह के आगाज़ के साथ ही जो सियासी हलचल होती है, जो मामलात होते हैं, जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूँ। ना सिर्फ हम इस प्रोग्राम में सियासी सूरत हाल की बात करते हैं, बल्कि हम इसमें इदारों की बेज़ाब्तगियों के हवाले से भी रिपोर्ट पेश करते हैं। जहाँ भी किसी भी आदमी के साथ, किसी भी शख्स के साथ, अवाम के साथ जहाँ कहीं ज़्यादती हो रही है, उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम में की जाने वाली कोई भी निशानदही जो है वो रायगा नहीं जाती, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि आला हुकाम उसका नोटिस लें। और बहुत से ऐसे प्रोग्राम में टॉपिक्स रखे गए जिन पर नोटिस भी किया गया, और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब ने जो है वो उस पर नोटिस लेते हुए उन मसाइल का हल भी जो है वो दिया। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी हुकूमत की भी, और साथ ही जो है वो अपनी पूरी टीम की भी, कि जिनकी मेहनत से हम ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में सुबह के आगाज़ के साथ ही हाजिर हो जाते हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे आप देख सकते हैं, रिपीट में रात को 10 बजे देख सकते हैं। इसी के साथ आज ज़रा बात कर लेते हैं सबसे पहले पंजाब की सूरत हाल के हवाले से, कि पंजाब में कहा यह जा रहा है कि नून लीग की हुकूमत नहीं रही है, क्योंकि इनके पास मुनहरिफ अरकान का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो उसके बाद जो है वो नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो गई है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की नून लीग के ख़ास तौर पर अता तारड़ साहब ने और अवैस लगारी साहब ने। उन्होंने ये कहा कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। बल्कि अवैस लगारी साहब ने तो ये भी कहा कि उस्मान बुज़दार ने जिस तरह सूबे का बेड़ा गर्क किया है, अब हमज़ा शहबाज जो है वो उस अच्छे तरीके से जो है वो इसको संभालेंगे और सूबे की बेहतरी के लिए जो है वो कारामद काम करेंगे। साथ ही दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको आईनी तौर पे आड़े हाथों लेने का प्लान बना लिया है। और इस हवाले से जो है वो PTI ने वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के खिलाफ जो है वो आईनी अहकामात और आईनी घेरा तंग करने के हवाले से जो है वो कुछ स्ट्रैटेजीज़ प्लान कर ली हुई हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, इसमें जो है वो आला क़यादत को भी PTI की बिठाया गया, और साथ ही ये कहा गया कि किस तरह इनके इर्द गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाए, आईनी सूरत हाल का जो है वो जायज़ा लिया जाए, और प्रॉपर तरीके से PTI वाले जो हैं, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, वो इसके मुतालिक जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के खिलाफ आईनी ऑप्शंस पर घेरा तंग करने का फैसला कंप्लीट कर लिया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के हतमी ऑप्शन सामने लाए जाएंगे, और फिर इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो एक लाहे अमल तैयार किया जाएगा। अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से भी बयान सामने आया, अवैस लगारी साहब का भी और अता तारड़ साहब का भी, जो रहनुमाई मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है कि मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि पाकिस्तान में जो है वो जो सूरत हाल है पंजाब में ख़ास तौर पर, कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो गई है, वो वज़ीर आला नहीं रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया पर जो है वो आप बहुत सारी जगहों पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको जो सूरत हाल से आगाह करने जा रही हूँ, आपको मैं मुनहरिफ अरकान की तादाद बताने जा रही हूँ कि कितने मुनहरिफ अरकान जो है वो नून लीग के पास हैं, और अगर वो हट भी जाए, उनका वोट काउंट ना भी हो, तो भी कितनी तादाद जो है वो अरकान की नून लीग के पास मौजूद है। इस वक्त भी पंजाब में 2 वोटों की बर्तरी हासिल है नून लीग को, और वो किस तरीके से है मैं ज़रा आपको इसका तफसीलन आपको बता देती हूँ कि पंजाब में सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार होंगे, और पंजाब असम्बली में किसी भी सियासी जमात को सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 186 वोट दरकार होते हैं। इस वक्त में तहरीक इंसाफ यानी PTI के 25 मुनहरिफ अरकान निकालकर किसी पार्टी की सादा अक्सरियत हासिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 183 वोट में से 158 वोट रह जाते हैं। मुस्लिम लीग काफ की अगर बात कर लें तो 10 अरकान मिलाकर इन वोटों की तादाद 168 तक पहुंचती है, जबकि नून लीग के मुनहरिफ 4 अरकान मिलाकर तादाद 172 बनती है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें नून लीग के 165 अरकान में से 4 मुनहरिफ अरकान को निकालकर तादाद 161 बनती है। PPP 7, आज़ाद 5 और राहे हक का वोट जो है मिलाएं तो तादाद 174 हो जाती है। ज़राए का कहना है कि अदाद शुमार के लिहाज से नून लीग को अब भी 2 वोट की बर्तरी हासिल है। नून लीग के 4 मुनहरिफ अरकान हटा दें तो तहरीक इंसाफ के पास 178 वोट रह जाते हैं। पंजाब असम्बली में अदाद शुमार के हवाले से मुस्लिम लीग नून का दावा है कि नून लीग और इनके हिमायती और इत्तेहादी मिलाकर 174 वोट बनते हैं, जो कि नून लीग के पास मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक इस वक्त पंजाब में गवर्नर नहीं है, और स्पीकर भी गवर्नर का चार्ज
अभी तक नहीं ले पाए हैं। गवर्नर पंजाब ना होने पर एतमाद का वोट लेने के लिए कोई एडवाइस आ सकती है, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि कोई एडवाइस जो है वो नहीं भी आ सकती। अब सूरत हाल जो है वो इस टाइम जो गेम कर रही है वो मैंने आपको बता दी है कि इस वक्त में भी नून लीग के 2 वोट ज़्यादा हैं। तो अगर सादा अक्सरियत भी देखी जाए तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिट नहीं बैठती है। हाँ, ये सूरत हाल और है कि जो ये आइनी तकाजे पूरे करने के लिए नून लीग पर, हमजा शहबाज पर जो है वो क्या स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं और उसके बाद इस आइनी तौर पर इसको किस तरह देखा जाता है, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग बात है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार जुल्फ़िकार राहत साहब। हमें ज्वाइन किया ऑन कॉल सीनियर एनालिस्ट जुल्फ़िकार राहत साहब ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। सूरत हाल ये है कि पंजाब में इस वक्त शोर है कि नून लीग की हुकूमत पंजाब में से ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत चुकी है। लेकिन अगर सूरत हाल को देखा जाए तो सादा अक्सरियत बनाने के लिए 186 वोट दरकार होते हैं और इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के पास 158 वोट बाकी रहते हैं। अभी भी 2 वोटों की अक्सरियत जो है वो नून लीग के पास मौजूद है। आप क्या कहते हैं कि अगर कोई आइनी तकाजे पूरे कर लिए जाएँ तो वाकई नून लीग की हुकूमत जो है पंजाब में से ख़त्म हो सकती है? मेरा ख्याल है कि नंबर ऑफ गेम से ज्यादा अदालती फैसला इसमें मैटर करेगा जी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह की है 63A की, और उसमें उन्होंने एक लाइन खींच दी है जी। उसमें कहा जहाँ पे भी ये मुनहरफ अरकान ने वोट डाले हैं जी, वो उस तमाम वोट काउंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है तमाम पाकिस्तान के अदारों के ऊपर। बिल्कुल ठीक। उसमें आप इनहराफ नहीं कर सकते, आप उसको अंडू नहीं कर सकते। इस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रूह से अगर इलेक्शन कमीशन फैसला दे देता है तो ये 25 लोग अगर माइनस होते हैं तो उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती। नंबर ऑफ गेम का जहां तक ताल्लुक है ये बिल्कुल एक टेक्निकल सा एक मामला बन जाएगा। ये एक आईनी बुहरान, जिस तरह एक लफ्ज चल रहा है इस मुल्क के अंदर जी, आईनी बुहरान तो है ही, माशी बुहरान भी है, बिल्कुल, तो सियासी बुहरान भी है। ये एक आईनी बुहरान और बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर गवर्नर भी इस वक्त आपको पता है कोई नहीं है। अगर इसको असेंबली को तोड़ने की तरफ जाता है चीफ मिनिस्टर तो गवर्नर को एडवाइस करेगा, गवर्नर है कोई नहीं। सही। तो ये एक बुहरान जो आने वाले दिनों में मजीद ज्यादा गहरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है जी। और हमजा साहब की हुकूमत के ऊपर तो सवालिया निशान बारह लग गए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, अभी तो सर जोड़ ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि आईनी तौर पर किस तरह हमजा शहबाज साहब से जो है वो मामलात देखे जाए और इनको जो है वो कैसे इस चीज़ के अंदर जो है वो लाया जाए। तो आप क्या कहते हैं कि अगर आईनी तौर पर भी जो है वो कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो वो क्या होगी, क्योंकि ऑलरेडी तो चीज़ें सब क्लियर हैं। देखिए, इसमें पंजाब के अंदर भी नून लीग इन ट्रबल आ गई है इस फैसले की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, और फेडरल के अंदर भी आ गई है जी। अब फेडरल के अंदर ये होने जा रहा है कि वहाँ पे 2-3 नंबर्स का सिर्फ फर्क है जी, बल्कि 1-2 का फर्क है। वो जो ही 2-3 लोग इधर उधर होंगे तो सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, एतमाद का वोट लें। सही। एतमाद का वोट जब प्रेसिडेंट कह देता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए लेना जरूरी होता है, और वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, नंबर ही पूरे नहीं होंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट भी एट रिस्क है, सूबाई गवर्नमेंट भी एट रिस्क है। तो ये एक बहुत टेक्निकल और बड़ी ब्रीक सी गेम हो रही है जी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं जी, वो ये मैसेज गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, और अब गवर्नमेंट जो मौजूदा है शहबाज शरीफ साहब जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, तो एक नई रिफ्ट पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई। सही सही। और उस रिफ्ट का नतीजा जो है एक नई लड़ाई जन्म उसमें से ले रही है। यानी जो PTI कल तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नाराज थी या शादी थी या कैंपेन चल रही थी जी, अब आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में मुझे लग रहा है कि नून लीग ये कैंपेन चलाती हुई नजर आएगी क्योंकि हमें एस्टेब्लिशमेंट ऐसे कर रही है, हमें काम नहीं करने दे रही होती। सही सही। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे बनती हुई नजर आ रही है। तो सर, इसमें सूरत हाल जो है वो दोनों ही सूरतों में जो है वो आवाम के लिए ही मुश्किलात है, क्योंकि अभी तो ये सूरत हाल क्लियर ही नहीं हो रही है। कुछ चीज़ें क्लियर हैं, कुछ चीज़ें अभी जो है वो इन प्रोसेस है, और जब गवर्नर ही मौजूद नहीं है तो क्या पहले गवर्नर का हल्फ लिया जाएगा, उसके बाद ये प्रोसीड किया जाएगा? क्या सिलसिला आप आगे देख रहे हैं? नबिया, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन
आपको और मुझे और तमाम मीडिया को बुनियादी तौर पे यही बात करनी चाहिए कि ये इनके जो चौंचले हैं, ये जो अलीट क्लब है, ये जो बड़े लोग हैं, ये तमाम के तमाम लोग अपना शुगर मेला जिन्होंने जारी किया हुआ है, जो तमाशा लगाया हुआ है, इस तमाशे की कॉस्ट आप और मैं और पाकिस्तान पे कर रहा है। एग्जैक्टली ये तमाशा जो चल रहा है ऊपर, अलीट क्लास जो तमाशा लगा के बैठी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी है, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें जुडिशरी भी है, तो इसकी कॉस्ट आम आदमी पे कर रहा है, इसकी कॉस्ट आप और मैं पे कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट पाकिस्तान पे कर रहा है। बिल्कुल सही। तो ये पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर ये तमाशा चल रहा है, और ये तमाशा मुझे नहीं समझ आ रही कि जो तमाशा लगा के लोग बैठे हुए हैं वो करना क्या चाहते हैं। डॉलर 200 रुपए की चला गया जी, बिल्कुल। ऑयल की प्राइस देखें, आप बिजली गैस की देखें, ऐसा ही है, बाकी ओवरऑल महंगाई देखें, पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी देखें, ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह, और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कुछ शुगर मेला जो लोगों ने लगाया हुआ है वो आकर चाहते क्या है, वो इसका नतीजा क्या है, काम लेना क्या चाहते हैं, बिल्कुल समझ से पाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभी तक तो जो है वो कोई एडवाइस नहीं ले सकता, कोई चीजें जो है वो सामने क्लियर नहीं हो रही हैं, मईशत जो है वो दिन ब दिन पैसे की कीमत जो है वो गिरती जा रही है, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, स्ट्रैटेजीज प्लान होती है, तो स्ट्रैटेजीज जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक तो सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं होगी। ये तो बात और है कि मैंने कह दिया कि हो जा, तो हो तो नहीं जाएगा। जाहिर बात है कि जब तक जो है वो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आप नहीं देंगे, अमल नहीं करेंगे, और अमल करने के लिए वक्त दरकार है, और वक्त जो है वो ना दिया जा रहा है और ना ही आगे नजर आ रहा है। तो फिर इस सूरत हाल में जो है वो पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं, स्टैंड कहाँ कर रहा है पंजाब हुकूमत? पूरी कौम पूछ रही है, पूरी कौम बिलक रही है शदीद गर्मी में कि बिजली नहीं आ रही। बिल्कुल पूरी कौम बेचारी बिलक रही है कि बिजली महंगी क्यों है, पूरी कौम रो रही है आटा दाल की प्राइस ज्यादा क्यों है, पैसे बजट में ये चीजें एडजस्ट नहीं हो रही। पूरी कौम, पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी सबके सब पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो नया तजर्बा किया गया है, चेंज का तजर्बा जो किया गया है, इन लोगों को ला के ऊपर बैठाया गया है, खान को घर भेजा गया है, इसका फायदा क्या था, जिसने ये सारा कुछ किया उसका अल्टीमेट गोल क्या था, बिल्कुल सही। इसके नतीजे में पाकिस्तान को मिला क्या, पाकिस्तान की अवाम को क्या मिला, इस मुल्क को क्या मिला, कुछ तो नहीं मिला। हर बंदा ये सवाल कर रहा है। और जो जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिसके बारे में इमरान खान कह रहा है कि अपनी गलती को सुधार लें, वो गलती को सुधारने पे आ गए हैं, और अब उनके पास कोई जवाब नहीं कि वो जस्टिफाई कर सकें कि ये सारा कुछ क्यों किया गया। सही, अब क्योंकि फायदा तो किसी का भी नहीं हुआ। के अंदर फौज के खिलाफ को अगर बात करता है तो फौज का दफा करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर कोई मौजूद नहीं है। सही सही, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया, और सूरत हाल जो भी है वो सबके सामने है, अवाम का सवाल भी लोगों के सामने है, सब यही सवाल करते हैं कि इस सब में अवाम कहाँ है। सियासी मुहाज पर उतरे हैं दो, सब तरफ पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी चीज़ें जो है वो कर रही हैं, मामला जो है वो चीज़ें चल रही हैं, ना कोई काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है उसको करने नहीं दिया जा रहा है। अगर काम ही करने नहीं दिया जाएगा तो रिफॉर्म्स कहाँ से लाएंगे, और अगर काम ही नहीं होगा तो सूरत हाल आगे से बेहतर कैसे होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें तो अगर इनको पूरे साल दे दिए जाते तो शायद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इतनी ना होती जितनी अवाम में हो चुकी है। ये वो कड़वा सच है जो बोलते हुए शायद जुबान भी नहीं लड़खड़ाती, और शायद जो है वो इस पे झूठ का गुमान भी नहीं होता, क्योंकि ये वो वाला सच है कि जो लोग इमरान खान को इतनी शोहरत दे गए हैं खुद प्लेट में रख के, वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमने ये क्या किया। अगर यही चीज़ें कंप्लीट करने दी जाती तो फिर ये सवाल अवाम इमरान खान से करती कि वाकई ही रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाई गई, मामलात को आसान क्यों नहीं किया गया, ये महंगाई कम क्यों नहीं हुई। अब जब आकर बैठे हैं तो पता चला है कि फिर खजाने खाली हैं। एक तो जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पर एक ही इल्ज़ाम लगाती है कि खजाना खाली कर कर गए हैं, लेकिन ये खजाने खाली होते कैसे हैं, ये चीज़ें जाती कहाँ हैं, ये आपको सोचना है और मुझे सोचना है। हम अवाम जो टैक्स भरते हैं अपनी सैलरियों से, हम एक पानी की बोतल भी अगर खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं, हम सड़क पे चलने का भी टैक्स अदा करते हैं। तो अवाम कब तक जो है वो अपने सियासी लीडरों के साथ लगकर अपना नुकसान करती रहेगी? कब हम सोचेंगे कि हमें पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई ऐसी शख्सियत चाहिए जो पाकिस्तान का सोचे, जो आम अवाम का सोचे, जिसको अपनी ज़ात से कोई लेना देना ना हो। लेकिन यहाँ तो सभी कहते हैं कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। जहाँ मैं सही और तुम गलत की एक रट लग जाए वहाँ पे सूरत हाल कुछ और हो जाती
जाती है, फिर पाकिस्तान का नक्शा जिस तरह मंजर आम पे आ रहा है ऐसा ही नक्शा हो जाता है। अपने दिल से कभी ये सवाल कीजिएगा एक अवाम बनकर कि आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने क्या किया और आप जिनको सपोर्ट नहीं कर रहे उन्होंने क्या किया। इस वक्त सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान को करना है, पाकिस्तान की मईशत को करना है। अगर हम में से हर एक ये फैसला कर ले कि इस वक्त में हमने अपने पाकिस्तान की सलामती अमन के हवाले से काम करना है, तो आप देख लें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी दोबारा से ऑन हो गई, टारगेट किलिंग भी शुरू हो गई, साथ ही जो है वो महंगाई ने भी जो है वो सर धड़ की बाजी लगा दी। महंगाई का जिन भी बेकाबू हो चुका है, बोतल से बाहर निकल आया है। इस वक्त में आपने बिजली के बिल अदा करने हैं, अपने घर का खर्च चलाना है या फिर सियासी पार्टियों के पीछे एक दूसरे का सर फाड़ना है, ये फैसला अवाम को खुद करना है। इस वक्त में चाहिए तो ये कि हम समझदारी का जो है वो सबूत दें और एक समझदार कौम होने के नाते हम साथ दें खुद अपने मुल्क का कि मुल्क की सालमियत के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आजमाए हुओं को बार बार आजमाएंगे तो सूरत हाल ऐसी ही हो जाएगी। इसी के साथ मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आएंगे, मेरे साथ रहिएगा।